मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त पर संक्षिप्त विवरणी करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा उपयोगी काफी लाभदायक हो सकता है। आज हम कुछ मुहूर्त पे चर्चा करेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक सुने और इसका अध्ययन करें, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज हम बात करने वाले सबसे पहले गर्भाधान मुहूर्त का, कि गर्भाधान मुहूर्त क्या होता है और इनसे हम लोग क्या सीखते हैं। इन सब चीज़ों पे कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त और चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो भद्रा षष्ठी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं रिक्ता तिथियां, सनादिकाल, भौम, रविवार और शनिवार तथा मृत्यु काल की प्रारंभिक 4 राशियां गर्भाधान में व्याज्य हैं। पर तीनों उत्तरार्ध नक्षत्र मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रावण, घनिष्ठा एवं शतभिषा नक्षत्र में ये गर्भाधान शुभ होते हैं। इसको अगर हम लोग अलग अलग तरीके से बात करें तो इसमें जो बतलाया गया है, ये भद्रा षष्ठी, अष्टमी, चतुर्दशी इत्यादि ये जो बताया गया है, ये तिथियां वो सनादि काल और उसके बाद आपको दिन बताया गया है, ये मृत्यु काल की प्रारंभिक 4 राशियां थी। और गर्भाधान में जो व्याज होती है पर तीनों उत्तरार्ध नक्षत्र, जैसे मृगशिरा, हस्ता, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रावण, घनिष्ठा एवं शतभिषा, ये नक्षत्र में जो भी काम किया जाएगा वो शुभ होगा। ये गर्भाधान का मुहूर्त है। अब हम बात करने वाले हैं जातकर्म नामांकन मुहूर्त पे। इसमें अगर हम लोग बात करें तो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या आदि पूर्ण संज्ञक एवं रिक्ता तिथियों को छोड़कर अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या आदि पूर्व संज्ञक एवं रिक्ता तिथि को छोड़कर शेष तिथियों में शुभ दिन में तथा जन्म से 11वें या 12वें दिन में मृदु, ध्रुव, दृभ और चर संज्ञक जैसे मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा। इसके अलावा तीनों उत्तरार्ध जैसे रोहिणी, हस्त, अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, श्रावण, घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में नवजात शिशु का जातकर्म या नामांकन संस्कार करना उचित होता है और ये अच्छा होता है। ये अभी हम बात कर रहे थे जातकर्म नामांकन मुहूर्त पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सूतिका स्थान मुहूर्त पे। इसमें अगर हम लोग बात करें और ध्यान दें तो इसमें रेवती, तीनों उत्तरार्ध जैसे रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, स्वाति, अश्वनी, अनुराधा नक्षत्रों में दिन, इसमें अगर दिन हम लोग देखें तो रविवार, गुरुवार, भोमवार में
सूति का स्थान शुभ होता है। मतलब इन नक्षत्रों में ये दिन क्या होता है, शुभ स्थान होता है। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रावण, माघ, विशाखा, कृतिका, मूल एवं चित्रा नक्षत्र में, इस नक्षत्र में बुधवार और शनिवार ये दिन अच्छा होता है। और षष्ठी, अष्टमी व रिक्ता तिथि में सूति का स्थान नहीं करना चाहिए। मतलब इन तिथियों में ये काम नहीं करना चाहिए। किस किस तिथि में नहीं करना चाहिए? आपको नक्षत्र का नाम बात करें तो आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, श्रावण, माघ, विशाखा, कार्तिका, मूल, चित्रा। अगर इस नक्षत्र में दिन बुधवार या शनिवार पड़ता है, या षष्ठी, अष्टमी या रिक्ता तिथियों में अगर रिक्ता तिथि आती है, इसमें ये सूति का स्थान नहीं करना चाहिए। ये कुछ सूति का स्थान मुहूर्त संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी। अब हम लोग बात करते हैं कर्ण भेद मुहूर्त पे कि कर्ण भेद मुहूर्त क्या होता है। लग्न से अष्टम भाव अगर ग्रह रहित हो, फिर से बता देता हूँ, लग्न से अष्टम भाव अगर ग्रह रहित हो तथा जन्म से छठे, सातवें, आठवें मासों में अथवा जन्म से 12वें या 16वें दिन में, जन्म से 12वें या 16वें दिन से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवारों में, अगर ये शुक्रवार आता है तो में विषम वर्षों में, सम वर्ष होता है और विषम वर्ष होते हैं, विषम वर्ष में श्रावण, घनिष्ठा, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत नक्षत्रों में कर्णबोध शुभ होता है। अगर इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और कोई भी कर्ण करेंगे तो कर्ण भेद के लिए ये मुहूर्त शुभ होता है। इन बिंदुओं पे अगर हम लोग ध्यान दें तो अब हम लोग बात करते हैं मुंडन मुहूर्त की बात। तो मुंडन मुहूर्त की बात करें तो उसमें जो दिया गया है, जन्म काल से तीसरे वर्ष से, मतलब जन्म काल से तीसरे वर्ष से विषम वर्षों में अष्टमी, दसवीं, रिक्ता तिथियों में प्रतिपदा, षष्ठी, अमावस्या, चतुर्दशी को छोड़ के शेष तिथियों में चैत्र मास को छोड़कर शेष उत्तरायण के मासों में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में और इन्हीं ग्रहों के लग्नों और नवमासों में अपनी राशि या लग्न से अष्टम राशि के लग्न को छोड़कर अष्टम भाव ग्रह रहित हो तो ज्येष्ठा से युक्त और अनुराधा से रहित मृदु, चर, लघु संज्ञक जैसे मृगशिर, रेवती, स्वाति, चित्रा, पुनर्वसु, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्वनी, पुष्य नक्षत्रों में तथा लग्न से 11, 6, 3 भावनाओं पर पाप ग्रह के रहने पर चूड़ा कर्म अथवा मुंडन संस्कार शुभ होता है। अगर हम लोग इन छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दें तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि चूड़ा मुंडन मुहूर्त या चूड़ा कर्म मुहूर्त जो होता है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं या फिर उसको हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, मुंडन संस्कार एवं या उसको चूड़ा कर्म कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सौर मुहूर्त पर। शनि, भौम और रविवार और दोनों छोर अर्थात बाल काटने के दिन से 9वां दिन प्रातः एवं संयम स्थान स्नादि तथा रिक्ता तिथि पूर्व काल एवं रात्रि काल से, मतलब रात्रि काल को छोड़कर सोमवार, बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार, और अगर नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्विनी, पुष नक्षत्रों में बाल बनवाना, नाखून कटवाना शुभ होता है। अगर दिन जो आपको जैसे बोले थे कौन सा दिन, रात्रि काल को छोड़कर सोमवार, बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार, इसमें अगर ये दिन में अगर ये नक्षत्र होता है तो इस नक्षत्र में ये बाल कटवाना या नाखून कटवाना शुभ होता है। उक्त क्षौर कर्म विधि साधारण अवस्थाओं में सिर का बाल कटवाने के लिए शुभ होता है। तो ये आपको हमने एक मुहूर्त के बारे में कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी आप इसके माध्यम से बता सकते हैं या जान सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रदोष लक्षण, मतलब प्रदोष मुहूर्त या लक्षण के बारे में। इस पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखें तो द्वादशी तिथि में प्रदोष लक्षण में देखें तो द्वादशी तिथि में अर्धरात्रि से पूर्व यदि त्रयोदशी हो जाए, अर्धरात्रि से पूर्व यदि त्रयोदशी हो जाए तो षष्ठी में डेढ़ प्रहर के अंदर यदि सप्तमी हो तथा तृतीया में प्रथम प्रहर के मध्य में यदि चतुर्थी हो, अगर हो जाए तो वो प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल के लिए हमने जान लिया। मैं आपको फिर से बता दूं इसको। द्वादशी तिथि में अर्धरात्रि से पूर्व, द्वादशी तिथि में अर्धरात्रि से पूर्व यदि त्रयोदशी हो जाए और षष्ठी में डेढ़ प्रहर के अंदर यदि सप्तमी हो जाए तथा तृतीया में प्रथम प्रहर के मध्य में यदि चतुर्थी हो जाए तो उस स्थिति को या उस समय को क्या कहते हैं हम लोग, प्रदोष काल कहते हैं। तो ये हमने आपको आज कुछ संक्षिप्त और कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की। अगर आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं तो आपके परीक्षा में भी उपयोगी होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इन चीज़ों को ध्यान से सुने और इन चीज़ों का अध्ययन करें। इससे आपको आपके कौशल में और वृद्धि होगी। इसके माध्यम से हम आपको इसी तरह कुछ जो परीक्षा उपयोगी भी होगा और आपके ज्ञानवर्धन के लायक भी होगा। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके लिए इसी तरह खोज के निकालते रहेंगे और आप लोग को जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप इस अध्ययन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।